उत्पन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर में भेजे जाते हैं तथा उसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और बहन से बोले, आ तू भी भोजन कर ले। तो बहन की माँ बोली, आज वह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो इसमें भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे देते हैं। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों को कहने से पहले चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी, तीसरा टुकड़ा निकला तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में से एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे तुझे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। तब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, सभी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दी। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ बोलते ना भी नहीं धोते, बाल पूरा बाल धोने, पूरी सफाई करनी चाहिए, वो बाल धोने चाहिए। मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। तब वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। उसने करवे लो, भाइयों की प्यारी बहन, करवे लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, तेरी दूसरी बहन आएगी तो वो मेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, भाभियों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे दो। वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो आपको करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने उसको करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, तेरी 7वीं बहन आएगी तब वह तुझे करवा देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तब वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो, वह सब तुझे आशीर्वाद देगी और तुम उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। जब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसने उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। वह बोली, जा तुझे मैं आशीर्वाद दिया कि करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने जो मुझे ठग दिया। यह वह कह उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया।
उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी ननद बोली, उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू को ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? इतने उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया और राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें और करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। वे हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सब किसी को जीवन दान देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंदर बलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे तेरा कंडला काहे तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। ए चंदा लो जी, मुझे मन लिया है।